हमने बजट के बीच में रखा था कि जो हमारी जो मोबाइल कॉल्स हैं उसके ऊपर ₹1 हम बढ़ा देंगे और 3 मिनट के ज़्यादा वाली पे, और SMS के ऊपर 10 पैसे डाल देंगे हम, और इंटरनेट पे भी हम कोई उस पर वो लगा देंगे। वो हम कैबिनेट में गए, कैबिनेट ने प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में अपोज किया, वो जीरो, वो अभी हम नहीं कर रही है। ₹1 कॉल वाला नहीं कर रहे, 10 पैसे SMS वाला नहीं कर रहे, और उसके बाद इंटरनेट वाला जो है वो नहीं कर रहे। अवाम के लिए अच्छी खबर, इंटरनेट, मोबाइल फोन कॉल्स और SMS पर टैक्स ना लगाने का ऐलान। 10 साल में पायदार तरक्की की शरह 20% तक ले जाना हदफ। दरामदात और बरामदात के तनासुब को कंट्रोल करना जरूरी। अपनी छत के लिए 20 लाख का कर्ज, छोटे कारोबार के लिए 5 लाख कर्जा मिलेगा। मुल्क भर में सेहत कार्ड की फराहमी की यकीन दहानी। मुआशी तरक्की के समरात गरीब तक पहुंचाएंगे। GST को नीचे ला रहे हैं, कोई मिनी बजट नहीं आएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने GST तो नहीं बढ़ाया, बल्कि थोड़ा रैशनलाइज ही कर रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, टर्नओवर टैक्स नीचे ला रहे हैं, सारा कुछ नीचे ला रहे हैं, और GST को भी कई जगहों पे हम नीचे ला रहे हैं जहां हमने कहा इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग कलेक्ट करेंगे POS के थ्रू, उसका GST कम कर देंगे। हम मिनी बजट नहीं लाएंगे। बड़े स्टोर्स पर सेल्स टैक्स लगेगा, पक्की रसीद पर इनामा देने का ऐलान। टैक्स देने वालों को मजीद सहूलियात देंगे। बिजली और गैस बिलों के जरिए नॉन फाइलर्स तक पहुंच जाएंगे। पायदार तरक्की के हसूल के लिए तमाम फैसले किए, शौकत तरीन की ब्रीफिंग। कराची में 1500 एकड़ रकबे पर मुहित इंडस्ट्रियल जोन बनाने का प्लान। इंडस्ट्री को बिजली और गैस पर सब्सिडी दे रहे हैं। छोटी और घरेलू सनतों पर खुसूसी तवज्जो है। खुसरो बख्तियार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बरामदात को बढ़ाने की जरूरत है। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का इजहार ख्याल। चीनी पर ₹1 फी किलो टैक्स आयद। सोने और चांदी पर भी टैक्स में इजाफा। ऑनलाइन शॉपिंग समेत 122 अशिया महंगी। मेकअप के सामान, शैम्पू, परफ्यूम, इंपोर्टेड मक्खन, दूध, पनीर के दाम बढ़ गए। टेक्सटाइल, स्टील इंडस्ट्री, पोल्ट्री, चमड़े की मसनूआत और अद्वियात समेत 3400 से ज्यादा खाम माल सस्ते। एहसास कफालत में सहमाही वजीफा 12 से बढ़ाकर 13,000 करने का ऐलान। प्रोग्राम में 1 करोड़ अफराद को शामिल किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर एहसास सब्सिडी मसनूआत का आगाज आइंदा माह से होगा। सानिया निश्तर की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने बजट को अवाम पर मुआशी हमला करार दे दिया। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी तारीखी है तो बजट अवामी कैसे हो सकता है। साल बदल गया, लोगों के हालात नहीं बदले। वज़ीर आज़म आम आदमी को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुके। अवाम के मुआशी कत्लेआम की इजाजत नहीं देंगे। PP चेयरमैन की तनकीद। पिछले 3 सालों में हुकूमत ने अफराते ज़र को आसमान पे पहुंचा दिया है। सरकारी मुलाजमीन को 3 सालों के बाद 10% तनख्वाह में इजाफे पे तनख्वाह देना उनके साथ एक बदतरीन मजाक है। आप जो मर्जी वादे करें, आप बताएं कौम को कि क्या आप अगले साल में कोई नया मिनी बजट देंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा मजाक। गुज़श्ता 3 साल में हुक्मरानों ने अफराते ज़र आसमान पर पहुंचा दिया। हुकूमत के पास आज भी कोई तरक्याती प्रोग्राम नहीं। बजट के बाद पूरा साल मिनी बजट के झटके लगेंगे। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बजट पर अपोजिशन का रवैया हस्बे मामूल गैर जिम्मेदाराना रहा। मुखालिफिन ने अब तक मीज़ानिया को पढ़ने की भी जहमत नहीं की। ये लोग अगले 7 साल भी ऐसे ही बैनर उठाकर कोने में खड़े मिलेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट। अप्रैल में सनती तरक्की की शरह में 68% इजाफा।
जुलाई ता अप्रैल बड़ी सनतों की तरक्की की शरह 12.84% रही। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब का ट्वीट। फुटवेयर, ट्रैक्टर इंडस्ट्री, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की पैदावार में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत 4 घंटे तवील इजलास। फलाही बजट बनाने की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। बजट में कमजोर तबकों पर किसी किस्म का बोझ नहीं डाला जाएगा। उस्मान बुज़दार। पाकिस्तानी इस साल भी फरीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगे। सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 अफराद को इजाजत। कोरोना वैक्सीन लगाना लाजमी करार। नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया। हजाज मुकद्दस जाने के ख्वाहिशमंद मायूस। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान के कत्ल पर अवाम हैरान। वाक़े के खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। नफरत अंगेज वेबसाइट्स के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर कार्रवाई होनी चाहिए। आलमी बरादरी नफरत अंगेज मवाद इंतहा पसंदी रोकने के लिए इकदाम करे। वज़ीर आज़म का कैनेडियन चैनल को इंटरव्यू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सियालकोट और कोटली का दौरा। कोर्ट सतह पर फौजी मशकों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। जवानों की पेशावराना महारत, अज़्म और हौसले की तारीफ। हर खतरे से निपटने के लिए ऑपरेशनल तैयारियां जरूरी हैं। सिपा सालार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा उर्दन। जनरल नदीम रजा की हम मनसब मेजर जनरल यूसुफ अहमद से मुलाकात। सिक्योरिटी और दिफा के शोबों में बाहिमी ताउन पर बातचीत। जनरल नदीम रजा को उर्दन के आला तरीन फौजी एजाज से भी नवाजा गया। आमदन से जायद सासाजात केस। नैब सखर ने खुर्शीद शाह के बेटे को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने फारूक शाह को नैब की तहवील में दे दिया। एहतसाब ब्यूरो ने खुर्शीद शाह और उनके अहले खाना के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ रुपए से जायद का रेफरेंस दायर कर रखा है। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 57 जिंदगियां निकल गई। अब तक 21,633 अमवात। 24 घंटे में 1,194 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 9,39,931 शहरी मुतासिर। 42,717 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.34% रिकॉर्ड। बहरिया टाउन कराची में हंगामा आराई और जलाओ घेराव। तहकीकाती इदारों ने फुटेज की मदद से हमला आवरों की तस्वीर का रिकॉर्ड बना लिया। इब्तदाई फहरिस्त में 77 मुल्जिमान की निशानदही। कराची पुलिस का तेज तरीन एक्शन। चंद घंटे में प्रोफेसर जाहिद सईद के कत्ल में मुलविस 3 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान नशे में थे। डकैती के दौरान फायरिंग की। एसपी गुलशन डिवीजन की मीडिया ब्रीफिंग। कराची वाले हो जाएं तैयार। मॉनसून उधम मचाने को तैयार। इस बार भी शहर कायद में मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान। मॉनसून का बाकायदा आगाज जून के आखिरी हफ्ते से होगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई।